हाँ माँ, आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। सुनील खुशी से चिल्लाते हुए घर आया। मधु जी ने प्यार से पूछा, बेटा क्या बात है? माँ, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेला शहर में कैसे रहेगा? मधु जी ने पूछा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूँगा। उसके बाद मैं तुम्हें भी शहर बुला लूँगा। यह सुनकर मधु उदास होकर बोली, बेटा तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं यहाँ किसके सहारे रहूँगी? तुम चिंता मत करो माँ, थोड़े से पैसे जोड़कर मैं आपको वहीं बुला लूँगा। कुछ दिन बाद सुनील शहर चला गया। वहाँ वह नौकरी करने लगा। हर सप्ताह वह माँ से मिलने गांव आता था और कुछ पैसे घर खर्च को दे जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मधु के घर एक पति पत्नी आए। पति अरुण जी ने कहा, बहन जी, हमने आपके लड़के को देखा है। हम अपनी बेटी आशा की शादी उससे करना चाहते हैं। हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज देंगे। हमारे पास बहुत पैसा है। पैसे और दहेज की बात नहीं कीजिए, हम दहेज नहीं लेंगे। और आप कितने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, हमारी आपकी कैसे निभ पाएगी? मधु जी ने अपनी शंका जताते हुए कहा। पत्नी कामिनी जी ने कहा, बहन जी आप चिंता ना करें, यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है। हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। सुनील से बात करके दोनों लड़की देखने गए। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आशा बहू बन के घर आ जाती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सुनील अपने काम पर जाने लगा तो आशा ने कहा, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। आशा को समझाते हुए सुनील ने कहा, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती। पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी। या तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। शोर सुनकर मधु जी ने सुनील से कहा, बेटा तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। नहीं माँ, ऐसा करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं। और तीनों शहर में रहने लगे। आशा का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह हर समय सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती रहती। एक दिन मधु जी सुनील से बात कर रही थी, तभी वहाँ आशा आ जाती है। हाँ माँ जी, आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ। जब से ये शहर में आए हैं ना तो मुझे कहीं घुमाने ले गए हैं, न ही मेरे साथ ढंग से बात करते हैं, और यह सब आपके कारण हो रहा है, आशा ने भड़कते हुए कहा। आशा, ये किस तरह बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? बस मैं केवल इसलिए कहीं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना माँ तो हमेशा मुझसे तुम्हें कहीं न ले जाने की बात करती है। इसलिए मेरी माँ पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। मधु जी ने आशा से कहा, बेटी गुस्सा मत कर, मैं इससे बात करती हूँ। सुनील तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो वो कहे उसकी हर बात माना कर। रहने दीजिए माँ जी, आप ही इन्हें भड़काती हैं और मेरे सामने भली बनने का नाटक कर रही हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना, और जाना भी होगा तो आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन से आशा ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और सुनील के जाने के बाद अपने पिता के घर चली जाती। घर का सारा काम मधु जी करती और जब सुनील के आने का समय होता तो उससे 1 घंटे पहले आशा आ जाती थी। इस बात का सुनील को ज़रा भी पता नहीं था। एक दिन आशा अपने साथ एक आदमी को लेकर आई। माँ जी, ये प्रकाश जी हैं। ये बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं, बहुत कम खर्च में। मैंने पैसे जमा करा दिए हैं, आप शाम को ही इनके साथ चली जाना। लेकिन बेटी एक बार सुनील से तो पूछ लेने दे। नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, आशा ने चालाकी दिखाते हुए कहा। मधु जी आशा की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब सुनील आता है तो वह माँ को ना पाकर पूछता है। तब आशा कहती है, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गई, उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया है। सुनील बहुत परेशान हो गया। वह कुछ दिन माँ का इंतज़ार करता रहा, लेकिन माँ नहीं आई। इसके बाद वह गांव गया माँ के बारे में पता करने, लेकिन माँ का कहीं भी पता नहीं चला। आशा बहुत खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। इधर वह आदमी मधु जी को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठाकर चला आता है। मधु जी को कुछ पता नहीं होता। जब वह सुबह देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। मधु जी घबरा जाती है। वह रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर सुनील अपनी माँ के लिए बहुत परेशान रहने लगा। वह बीमार पड़ गया। सुनील एक दिन आशा से कहता है, आशा तुम मुझे गाँव ले चलो, मैं अपने प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूँ, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। यह सुनकर आशा रोने लगती है और सुनील को गांव ले जाती है। जब वे अपने घर पहुंचते हैं तो आशा घर में जाती है और देखती है मधु घर में खाना बना रही थी।
यह देखकर वह अचंभे में आ जाती है। सुनील अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। मधु सुनील की हालत देखकर उसे सहारा देकर बैठाती है। माँ, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ पर भेजा था वह धोखा देकर भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरह गांव पहुंच गई। मुझे लगा मेरा शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसलिए यही मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसे बना रखी है? माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनका ये हाल है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। यह सब मेरे पिता ने करवाया था। वे भी बहुत बीमार हैं और वह आदमी एक्सीडेंट में मर गया है जिसे मेरे पिता ने भेजा था। अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी माँ के चरणों में मरना चाहता हूँ। मुझे चैन से मरने दो। नहीं बेटा, अब तू क्यों चिंता करता है? मैं तुझे मरने नहीं दूंगी और बहू को माफ़ कर दे। इसे अपने किए की सज़ा मिल गई है। उसके बाद सास बहू ने दिन रात सुनील की सेवा की, उसे खुश रखने की कोशिश की। माँ का प्यार पाकर सुनील कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद आशा बिल्कुल बदल गई। वह अपनी सास की सेवा करने लगी। सुनील उसके व्यवहार से बहुत खुश रहने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।